चिदम्बरम का। वो तो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े वकील हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने पूरे भाषण में गरीबी का नाम सिर्फ 2 बार लिया। 1000 बार लिए होंगे कांग्रेस जब पद में थे, पावर में थे। गरीबी मिटाया क्या? एक इल्जाम निर्मला ये लगा कि आपने अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का जिक्र तक नहीं किया एक बार भी पूरे बजट में। जिक्र करो तो सब कुछ कर दिया, मगर काम ना करना परवाह नहीं। वो कांग्रेस के स्टैंडर्ड है। अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा होमवर्क किया था। हाँ जी। तो उनकी रिक्वेस्ट है कि शिक्षा में और हेल्थ में तो कम से कम पैसा कम मत करिए। किसी एजुकेशन या हेल्थ के बजट में कटौती नहीं, मगर ये भी हम समझना चाहिए हेल्थ और एजुकेशन स्टेट का भी सब्जेक्ट है। जनता के लिए खर्च करने के लिए जो पैसा देते हैं वो तो वो विज्ञापन देने में ही वो खर्च करते हैं, उसके बारे में थोड़ा वो बोलना चाहिए। लेकिन निर्मला जी, आपकी मिनिस्ट्री भी तो उन्हें परेशान करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोगों को भेज देते हैं उनके घर। हाँ जी, हाँ जी। शराब घोटाले में उनका नाम ला दिया। वो कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं है। कुछ मिला ही नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई जो हमारे मंत्रालय में नहीं है वो हो, या कुछ इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन हो, ये सब उनके हाथ में सबूत आने के बाद ही बाहर निकलते हैं। लेकिन जो ईडी वाले जाते हैं उनके यहाँ आपसे पूछ के जाते हैं, बता के जाते हैं, या अपने आप चले जाते हैं? ये मोदी जी के सरकार भैया, हम ऐसे फोन में नए इंस्ट्रक्शन देते हैं। कांग्रेस की बात आपको बताता हूँ। उन्होंने तो कविता लिखी है, नोटबंदी की लुटाई मार गई, जीएसटी की कमाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। इनके कांग्रेस के जमाने में डबल डिजिट में था इन्फ्लेशन। सबसे कमजोर इकोनॉमी में 5 अगर आप सुनेंगे उसमें भारत भी एक था, वही ये फ्रजाइल 5। ऐसे कगार में छोड़कर जाने वाले कांग्रेस आज अंगुली उठा रहे हैं। राहुल जी का इल्जाम तो ये कि आपने ये जो गब्बर सिंह टैक्स लगाया है, जीएसटी को वो कहते हैं, उसमें दूध, दही, लस्सी, चावल, गेहूं, शहद, इन सब पर इतना जीएसटी लगा दिया तो महंगाई तो बढ़ेगी। आप हर एक आइटम को निकाल करके देख सकते हैं जीएसटी के पहले कितना, हर स्टेट में कितना रेट था। एक एक स्टेट में एक एक रेट, सब जीएसटी से ज्यादा। अभी जीएसटी आने के बाद ये कम हो गया है स्टैटिस्टिक के साथ में। और बार बार जिसको कांग्रेस ने समर्थन दिया उस कानून को गब्बर सिंह टैक्स बोलने वाले उन्हीं के पार्टी के नेता को क्या कहना। मेक इन इंडिया का वादा किया था, पूरे बजट में मेक इंडिया का नाम ही नहीं आया। नाम ही नहीं लिया। अगर नाम नहीं लिया काम नहीं होता है, वही उनका मन में। अपर एंड फोन्स, एप्पल जैसे फोन्स इधर बना करके हम विदेश भेज रहे हैं, मेक इन इंडिया नहीं है। आज लॉकहीड मार्टिन और बोइंग भी आ रहे भारत देश में एरोप्लेन के पार्ट्स और विंग्स तैयार करने के लिए, मेक इन इंडिया नहीं है। पूरे डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत सारे अभी कंपोनेंट्स भी आज भारत में ही उत्पादन हो रही है, मेक इन इंडिया नहीं है। सोलर पैनल अभी भारत में हो रही है, वो मेक इन इंडिया नहीं है। ये देश को गुमराह करने के लिए, देश का विरोध में बात करने वाले विपक्ष का मुझे बहुत दुख हो रही है इसके साथ। अच्छा हो रही है देश में काम, क्योंकि आपने नाम नहीं लिया मेक इन इंडिया। मैं नाम नहीं लिया, मगर ना मोदी जी हमारे पसंद नहीं है, इसीलिए हर विषय में हम बोलते हैं कुछ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। ये क्या तरीका है भाई? हम जनता पूरे इसको खड़े होकर के इनसे पूछना चाहिए कि आपका शर्म। मैं इंग्लिश में सोचकर बात कर रही हूँ, हिंदी में। अगर कहीं शर्म आनी चाहिए तो कोई खराब बात नहीं है। खराब बात नहीं तो शर्म नहीं है इनको।